की धांधली हुई है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। आप सोचिए एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है, कि एक सेंटर का नहीं पूरा री एग्जामिनेशन होना है। बीपीएससी को इसको गंभीरता से लेना होगा। क्यों किसी भी बैच को किसी भी तरीके का एडवांटेज मिले, ये नहीं स्वीकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बीपीएससी मामले में चिराग पासवान जिस तरीके से मुखर होकर के बोल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें तो वर्ष 2020 में क्या हुआ था, ये जग जाहिर है। चिराग और नीतीश कुमार के बीच में किस तरीके से अपने जगह जितने भी उम्मीदवार थे उसको उतार दिया था उन्होंने। अब ऐसे में आपको बता दें तो प्रशांत किशोर की क्या रणनीति पर चिराग पासवान चल रहे हैं, क्योंकि चिराग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि उनके खुद के घर में उनके भगनी जो है उन्होंने बीपीएससी 17वीं की परीक्षा दी थी और धांधली हुई है। ये चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें तो चिराग पासवान आयोग पर सवाल उठा रहे, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कान में तेल डालकर जो है आयोग वो सोई हुई है। अब हम आपको चिराग पासवान का वो बयान सुनाते हैं जिसमें कि वो गरजते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे चिराग? नहीं, बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है, मैं बल्कि आयोग उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं पुनः दोहराता हूँ। मेरे परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया, मेरी भांजियों ने दिया है, मेरे भांजे ने इसमें एग्ज़ाम दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी। एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चन पेपर्स पूरे अवेलेबल नहीं थे। आप सोचिए एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस वक्त बच्चे अंदर बैठे वो एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है। इसीलिए आयोग ने एक सेंटर का री एग्जामिनेशन कराया। क्यों कराया आपने री एग्जामिनेशन? क्योंकि आपने इस बात को कबूला कि धांधली हुई है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और वो एक सेंटर का री एग्जामिनेशन आपने 22 डिफरेंट सेंटर्स में कराया। तो अगर इस बात को माना जाए तो 22 जगहों पे आपने कबूला कि गलत हुआ है। तो ऐसे में क्यों किसी भी बैच को किसी भी तरीके का एडवांटेज मिले, ये नहीं स्वीकार्य है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी अगर एडवांटेज किसी बच्चे को मिल जाता है, वो उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। तो क्यों इस विवाद में जाना? क्यों उम्र भर बच्चों के दिमाग में इस बात को आप डालना चाहते हैं कि अगर हमने प्रयास किया होता तो बेहतर हो जाता? ऐसे में बच्चे अगर मांग कर रहे हैं कि पूरा री एग्जामिनेशन कराया जाए तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? और मैं उनकी मांग को पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूँ कि एक सेंटर का नहीं पूरा री एग्जामिनेशन होना चाहिए। एसओपी को फॉलो किया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन पेपर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सर्कुलेट हो रहा है तो इसके लिए नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करें। बीपीएससी को इसको गंभीरता से लेना होगा, बच्चों की बातों को सुनना होगा। फिर बच्चों से मुलाकात करने जाएंगे चिराग जी? भाई बच्चों का मैं समर्थन कर ही रहा हूँ और मैं हर उस उचित मंच पर उनकी बातों को रखने का काम कर रहा हूँ जहाँ से हम लोगों को उम्मीद हो, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका बीपीएससी की। तो आपने सुना चिराग पासवान ने किस तरीके से आयोग को भी अपने लपेटे में लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें तो चिराग पासवान साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, मांग कर रहे हैं। और जहां बीजेपी जदयू की स्टैंड सभी की सेम है, कोई इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो वहीं पर चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो वो मुखर होकर के सवाल उठा रहे हैं, आयोग के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या वो जो जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनकी रणनीति पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जनसुराज के जो सूत्रधार हैं उनके बात में समर्थन दिए थे चिराग पासवान। एक बार फिर से चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान सामने आता है।